वरदान क्यों नहीं मांग रही महाराज? अब प्रभु कहते हैं बुआ, सब लोग तो वरदान मांग रहे, लेकिन आप शांत क्यों खड़ी हुई? आप भी कुछ मांगो। तो महाराज माता कुंती कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। तो श्री ठाकुर जी का बोल रहे हैं ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आप तो भगवान मानती हो, अब जब हम कुछ देने के लिए कह रहे हैं आप कुछ मांगती नहीं हो, आप कुछ मांगती नहीं हो। तो महाराज गोविंद कहते हैं बुआ मांगो, आज मुझे कोई इच्छा है कि मैं आप कुछ भी बताओ, जो भी आपकी इच्छा हो आप मांगो, मैं दूंगा। तो महाराज माता कुंती ने क्या मांगा? साड़ी के पल्लों को आगे फैला करके क्या वरदान मांगती है कि हे गोविंद, देना हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर न जाए, दूसरी विपत्ति फिर से आ जावे मेरे जीवन में। और तो महाराज मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। हुआ दुनिया मेरी पूजा करती है कि भगवान प्रभु मेरी आप इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मैं आपको इतने कुंतल लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा, घंटा चढ़ाऊंगा, सारी व्यवस्थाएं करता है। लेकिन आज मैंने आपसे कुछ मांगने के लिए कहा तो आपने क्या मांगा? दुख मांगा। ये भी कोई मांगने की चीज होती है? बुआ वैसे भी आपका बचपन से सारा जीवन दुख में ही गुजरा, और फिर भी आज मैं कुछ मांगने के लिए बोल रहा हूँ तो आपने दुख मांगा। अब मैं आपको और दुख नहीं दे सकता। अब महाराज जी कहते हैं कि एक बार माता कुंती के जीवन में सोच करके देखिए कि उनका जीवन कैसे रहा है। महाराज माता कुंती कौन थी? वासुदेव जी की बहन थी, और इनका पहले नाम था प्रथा। क्या नाम था? प्रथा। कुंती नाम इनका, ऐसे कुंती भोज नाम का एक राजा था जो कि माता कुंती को गोद लिया था, और वो अपना नाम दे करके गया है कुंती, लेकिन माता का नाम पहले क्या था? प्रथा। जन्म सुखदेव जी के घर पे हुआ, पालन पोषण राजा के घर पे हुआ। तो माता कुंती का नाम क्या था? प्रथा। जो कुंती भोज नाम का राजा था उसने अपना नाम दिया था कुंती। और पति के साथ उनका विवाह भी हुआ, तो वो भी महाराज पीलिया रोग ग्रस्त थे। 2 पत्नियां थी उनकी, माद्री और कुंती। उनको श्राप था कि यदि आप अपनी पत्नियों के पास जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो माने नहीं, माद्री के पास गए और उनकी मृत्यु हो गई। और प्रभु कहते हैं कि बुआ पहले आपका जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, किशोरावस्था आई तो भी आपको सुख ना मिला, न पति का प्रेम मिला, और आप अब जब सुख लेने का संतान भी हुई तो भी अब आप दुख मांग रहे हो। तो महाराज आज समय बीता और आज युधिष्ठिर जी राजगद्दी संभालने लगे, राजा बन गए, और आज खुशी की बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वरदान मांगो। तो आज माता कुंती कहती हैं, सुख के माते से पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुखी की जो पल पल नाम जपाए। कहती है कि ऐसे सुख को लेकर क्या करे जो परमात्मा को भूल जावे। माता कुंती कहती है
कि ऐसे सुख को लेकर के क्या करना जिससे परमात्मा को भूल जाए। कन्हैया की स्मृति बनी रहे, ऐसे बड़ा सुख क्या हो सकता है। इसीलिए लोग परेशान हैं। जब सुख होता हमारे जीवन में तब हम भगवान को याद नहीं करते, अपने अलावा हम भगवान को नहीं सोचते हमारे अलावा कोई है ही नहीं। जब जीवन में दुख आता है तब कहते हैं प्रभु मैंने आपके साथ क्या किया था, आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। इसलिए कहते हैं कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और कन्हैया की याद बनी रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए महाराज कहते हैं माता कुंती के जीवन में यदि दुख ना होता तो आज जो पग पग पर श्री ठाकुर जी उनकी मदद कर रहे थे, उनका दिन रात दर्शन हो रहे थे, आज उनके जीवन में ये कभी ना होता। अब महाराज इधर पांचों पांडव राजा बन गए और ये सारा सब कुछ हो गया, युद्ध से विजय पाई, राजगद्दी पा गए। अब श्री ठाकुर जी कहते हैं युधिष्ठिर भैया से कि भैया अब हमें चलना चाहिए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब यहाँ से चले लीला संपन्न करके कहाँ पहुंचे, द्वारिका। जब द्वारिका गए तो अब द्वारिका जब पहुंचे तो अपने माता पिता को श्री ठाकुर जी ने प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। तो कहते हैं कि अभिवादन शीलेस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। महाराज कहते हैं जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उनका सम्मान करता है, उस व्यक्ति के जीवन की 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, यश, बल और विद्या। क्या? ये 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। हमारे ब्रज में एक कहावत भी है कि झुकता वही है जिसमें जान हुआ करती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान हुआ करती है। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि झुकता वही है जिसमें जान